ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA to RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा सिद्धांत और दर्शन में क्या अंतर है। जब हम यह प्रश्न करते हैं कि सिद्धांत और दर्शन में क्या अंतर है, तो इसका अर्थ सर्वप्रथम यही समझ लेना चाहिए कि सिद्धांत और दर्शन यह दोनों ही एक अलग अलग विषय को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम सिद्धांत के विषय में समझ लेते हैं। सिद्धांत वह नियम होते हैं जो सृष्टि के अनुकूल होने के कारण अकाट्य अकाट्य होते हैं, जिसे काल और सीमाएं प्रभावित नहीं कर सकती। इसी को कार्य कारण सिद्धांत कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? जो सिद्धांत होता है वह सृष्टि के नियम के अनुकूल होने के कारण अकाट्य होते हैं, यानी कि कोई उसका खंडन नहीं कर सकता, कोई उसको कुतर्क से काट नहीं सकता, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। इसलिए उसे अकाट्य कहा जाता है, जो काल और सीमाओं से प्रभावित नहीं होता, यानी कि वह काल से कभी प्रभावित नहीं होते। वह कल भी कार्य करते थे, सिद्धांत आज भी कार्य कर रहे हैं और आने वाले कल में भी कार्य करेंगे। उनका सीमाओं से कोई मतभेद नहीं होता। वह भारत के लिए, अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, जापान के लिए, सूर्य के लिए, पृथ्वी के लिए सभी दिशाओं पे एक ही प्रकार से कार्य करता है। इसी को ही सिद्धांत कहा जाता है। हमें ये समझ लेना चाहिए, जो सिद्धांत बनाने वाला है वह सृष्टिकर्ता यानी कि ईश्वर है। इसलिए संसार का जो सिद्धांत है उसे काटा नहीं जा सकता, उसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं दर्शन की। जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन शब्द का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के निजी अनुभव से, यानी कि किसी व्यक्ति का निजी अनुभव दर्शन होता है। यह हमें जब दर्शन के विषय में पढ़ते हैं तब पता चलता है। यदि हम वेद के आधार पर दर्शनों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास 6 प्रकार के दर्शन आते हैं, जिनमें से पहला है न्याय दर्शन, जो गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया था, जिसे तर्क के आधार पर समझ जाता है, यानी कि उसे हम तर्क शास्त्र भी कह सकते हैं। दूसरा है वैशेषिक दर्शन, जो कणाद ऋषि के द्वारा लिखा गया है, जिसका विषय है पदार्थ, जिसे हम पदार्थ का शास्त्र भी कह सकते हैं। तीसरा है सांख्य दर्शन, जो कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया था, जिसका तत्व है सृष्टि तत्व, यानी कि सृष्टि शास्त्र कह सकते हैं उसे हम। चौथा आता है योग दर्शन, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, जिसका मुख्य विषय है चित्त की प्रवृत्ति, यानी कि जो चित्त की प्रवृत्ति होती है मनुष्य के, उसके ऊपर। पांचवा विषय था मीमांसक दर्शन, जो जैमिनी ऋषि के द्वारा लिखा गया था, जिसका मुख्य कार्य था वेदों का कर्मकांड। छठा विषय है वह है वेदांत का। वेदांत को बादरायण ऋषि के नाम से बताया जाता है और उनका विषय रहा है ब्रह्म, यानी कि ईश्वर। ये 6 दर्शन आते हैं, जिनको लोग शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए जब हम इन 6 दर्शनों की बात करते हैं तो इनमें हमें एक बात समझ लेनी चाहिए। वह बात यह है कि यदि ये 6 दर्शन वेद के अनुकूल है, यानी कि सृष्टिकर्ता के नियम के अनुकूल है, जिसे हम सिद्धांत कहते हैं, जो तर्क आदि से सिद्ध किया जा सकते हैं, वह सब बातें दर्शन की मानने योग्य है। किंतु जो बातें वेद आदि शास्त्र में नहीं है और दर्शनों में है, तो वो बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि सिद्धांत का रचनाकार है वेद, और वेद है ईश्वर का।
और जो दर्शन है वह है ये 6 ऋषियों के। इन 6 ऋषियों के अलावा भी भारत में अनेक अनेक मनुष्य हुए हैं जिन्होंने अपने अपने दर्शन दिए हैं। उन्हीं में सबसे पहला नाम आता है आदि शंकराचार्य जी का। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत का दर्शन दिया है, यानी कि वह ये मानते हैं कि ये जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम ईश्वर, जीव और प्रकृति कहते हैं, यह सब एक ही सत्ता, परम सत्ता की व्यवस्थाएं है। यानी कि जो प्रकृति है और जो आत्मा है उसका अपना कहीं स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह ब्रह्म ही है। यानी कि ब्रह्म का जो जीव है आत्मा, उसे अविद्या के कारण ऐसा लगता है कि वह अलग है, जबकि वह ब्रह्म है, यानी कि वह भी ईश्वर है। इसलिए कहा जा सकता है कि शंकराचार्य जी का वेदांत अद्वैत दर्शन कहता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। इस आदि शंकराचार्य जी का जो अद्वैत दर्शन है, अद्वैत दर्शन है, इसको यदि वेद की कसौटी पे देखा जाए तब यह नास्तिक दर्शन में आ जाता है, क्योंकि यह वेद के विरुद्ध में है। क्योंकि वेद कहता है कि संसार में 3 सत्ताएं हैं। पहली आत्मा की सत्ताएं है, दूसरी ईश्वर की सत्ताएं है और तीसरी प्रकृति की सत्ताएं है। यह तीनों की तीनों अनादि और नित्य सत्ताएं है, यानी कि आत्मा परमात्मा संसार की नित्य सत्ताओं में है। इसका अर्थ होता है कि ना ही ईश्वर की रचना किसी ने की है, ना ही परमात्मा की रचना यानी कि आत्मा की रचना किसी ने की है, और ना ही प्रकृति की रचना किसी ने की है। यह संसार की नित्य सत्ता है जो वेद कहता है। इसलिए विज्ञान दर्शन इसका समर्थन करता है, लेकिन अद्वैत दर्शन इसका विरोध करता है, इसका खंडन करता है। तो इसका अर्थ ये होता है आदि शंकराचार्य जी का जो अद्वैत दर्शन है वह एक नास्तिक दर्शन है, जिसे हम कह सकते हैं कि वह वेदों का निंदक है। वह वेदों का निंदक है। जो शंकराचार्य जी का दर्शन है वह वेद निंदक होने से एक नास्तिक दर्शन के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं दूसरे दर्शन की, वह है माधवाचार्य जी का, जो है द्वैत दर्शन। यानी कि वह मानता है कि ईश्वर, आत्मा और जगत, यह तीनों की तीनों ही भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, किंतु जो इनका रचनाकार है वह विष्णु जी है, और विष्णु को ही वह सृष्टिकर्ता के रूप में मानते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि वह ईश्वर को, आत्मा को और जगत यानी कि प्रकृति को तो अलग अलग मानते हैं कि यह तीनों के तीनों अलग अलग सत्ता वाली होती है, किंतु वह ये मानते हैं कि इस सृष्टिकर्ता को बनाने वाले का नाम विष्णु है। लेकिन वह विष्णु जी को साकार रूप देते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है वह भी इस सिद्धांत से वेद का खंडन कर देते हैं। अब आता है तीसरा सिद्धांत, वह है निम्बर्क आचार्य जी का। वह कहते हैं मैं अद्वैत और द्वैत यानी कि दोनों ही दर्शन को मानता हूँ, यानी कि द्वैत और अद्वैत दोनों दर्शन को मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि द्वैत वाला भी सच बोल रहा है और अद्वैत वाला भी सच बोल रहा है, यानी कि मैं इन दोनों दर्शनों को सच मानता हूँ, लेकिन मैं इनको सभी सच्चे मानूंगा जब वेद के प्रमाण पर इन्हें मान लिया जाए। यानी कि वह कहते हैं कि मैं वेद को प्रमाण मानूंगा, तभी मैं इन दोनों के दर्शन को स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन आदि शंकराचार्य जी का जो नास्तिक दर्शन है, जिसे हम अद्वैत दर्शन कह रहे हैं, और माधवाचार्य जी का जो नास्तिक द्वैत दर्शन है, ये दोनों ही किसी न किसी कारण वेद की निंदा करते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो निम्बर्काचार्य है वह कहते हैं मैं द्वैत को भी मानूंगा और अद्वैत को भी मानूंगा,
लेकिन मैं उनकी उन्हीं बातों को मानूंगा जो वेद के विरोध में ना हो। ये इनका अर्थ यह है कि मैं वेद के निंदक में कोई बात स्वीकार नहीं करूंगा, जबकि यह भी वेद के विरोध में जाकर भगवान विष्णु को साकार रूप में मानते हैं और ये मानते हैं कि भगवान जो साकार विष्णु है उसने ही सृष्टि की रचना की है, और ये भी यही मानते हैं कि जो भगवान विष्णु है उन्होंने ही इसकी रचना की है। मुख्य रूप में आप ये समझ लीजिए, एक, दो और ये तीन, ये तीनों के तीनों ही वैष्णव आचार्य है। वैष्णव आचार्य का अर्थ ये होता है, यह विष्णु जी आदि के रूपों को मानने वाले हैं, लेकिन यह मुख्य रूप में तीनों के तीनों ही देखा जाए तो वेद के निंदक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी का जो अद्वैत दर्शन है वह तो जीव और प्रकृति को मिथ्या मानता है, जबकि वेद ऐसा नहीं मानता। दूसरी ओर यह ईश्वर आत्मा और प्रकृति को तो अलग मानता है, लेकिन साकार विष्णु को सृष्टिकर्ता मानता है, जबकि वेद ऐसा नहीं मानता। फिर तीसरे में यह द्वैत और अद्वैत दोनों दर्शन को मानते हैं और ये कहते हैं मैं वेद के विरुद्ध में किसी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन ये भगवान विष्णु के साकार रूप को स्वीकार करके वेद का खंडन कर देते हैं। ये अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ही वेद के खंडन पे आधारित है। चौथा दर्शन आता है महात्मा बुद्ध का। बुद्ध दर्शन कहता है कि संसार जो है इसमें सब कुछ नश्वर परिवर्तनशील है। इसका अर्थ ये होता है कि वह ये मानते हैं संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन जब हम महात्मा बुद्ध के विषय में पढ़ते हैं तो महात्मा बुद्ध के दो प्रकार के दर्शन हमें दिखाई देते हैं। पहला वो दर्शन जो उनके संप्रदाय के द्वारा लिखे गए हैं, दूसरा वह दर्शन जो महात्मा बुद्ध का अपना वचन है। यदि महात्मा बुद्ध का अपना वचन देखें तो उसके अंदर जो उनका सिद्धांत है वह उसी कार्य कारण सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हैं जिससे सृष्टि सिद्ध की जा सकती है। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए जो महात्मा बुद्ध का कार्य कारण सिद्धांत है उसका वेद समर्थन करता है, किंतु वेद के, या यूं कहा जाए वेद के नाम पर हो रहे यज्ञ में पशु बलि, मांसाहार, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, छुआछूत, जाति पात का स्वामी दयानंद का जो बुद्ध दर्शन है, महात्मा बुद्ध का बुद्ध दर्शन, क्षमा कीजिएगा, महात्मा बुद्ध का जो बुद्ध दर्शन है वह वेद के नाम पर हो रहे अमानवीय कर्मकांड का विरोध करता है, जिसके कारण हमें ये बात समझ लेनी चाहिए जो महात्मा बुद्ध का दर्शन है वह मुख्य रूप में वेद का विरोधी नहीं है, वेद के अमानवीय कर्मकांड का विरोधी है। इसलिए जिसका समर्थन वेद नहीं करता तो उसका समर्थन महात्मा बुद्ध भी नहीं करते। लेकिन जब हम वेद के नाम पर समाज में अमानवीय व्यवहार फैला देते हैं तब कोई जागरूक व्यक्ति ऐसे वेद का खंडन करता है। इसलिए हम ये समझ सकते हैं जो महात्मा बुद्ध का दर्शन है वह ऊपरी तौर पे वेद का खंडन करता है, जबकि वह वेद के अंदर के विषयों में वेद का पूर्ण समर्थन करता है। छठा, 1, 2, 3, 4 और ये 5, पांचवा दर्शन आता है भारत के अंदर जैनियों का, जिन्हें हम जैन दर्शन कहते हैं। जैन दर्शन का मुख्य विषय है एकांतावाद। एकांतावाद का अर्थ है कि जो आत्माएं है संसार में, यानी कि संसार में असंख्य आत्माएं हैं, वह असंख्य आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। इसका अर्थ होता है कि एकांत दर्शनवाद यानी कि जैनियों का जो अपना दर्शन है वह अपना ही खंडन कर देता है, क्योंकि परमात्मा एक बहुवचन है, एक वचन है और आत्मा बहुवचन है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि आत्मा का परमात्मा होना स्वतः ही खंडन हो जाता है। लेकिन जैन दर्शन ये मानता है कि परमात्मा का
प्रतिबिंब यानी कि परमात्मा तो एक ही है, लेकिन जिस प्रकार नीचे पानी से रखे हुए घड़े या मटके के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, मूलतः चंद्रमा एक ही है, वैसे ही परमात्मा एक है, लेकिन उसकी आत्माएं जो उसका प्रतिबिंब है वह अनेक है, लेकिन वह आत्माएं परमात्मा का ही रूप हो जाती है। इसलिए वह मानते हैं कि अनेकतावाद ही परम सत्ता है, लेकिन वह भी वेद का खंडन कर देते हैं, क्योंकि वेद कहता है आत्मा एक, आत्मा असंख्य है, यानी कि आत्मा की संख्या नहीं गिनी जा सकती। आत्मा करोड़ों की संख्या वाला है, किंतु जो परमात्मा है वह मात्र एक है। किंतु आत्मा और परमात्मा यह दोनों ही भिन्न भिन्न सत्ता वाले हैं। आत्मा प्रकृति के संबंध में आकर शरीर धारण करता है, जबकि परमात्मा शरीर के संबंध प्रकृति के संबंध में नहीं आता। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि आत्मा तो असंख्य है, जो मनुष्य के रूप में, देवी देवताओं के रूप में, भगवानों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में और पशु पक्षियों के रूप में दिखाई देता है। किंतु जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है वह प्रकृति के संबंध में नहीं आता, जिसके कारण वह किसी भी प्रकार की किसी भी व्यवस्था में वह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में नहीं आता। इसलिए हम ये समझ लेते हैं सीधा सीधा कि सिद्धांत वह नियम होते हैं जो ईश्वर के द्वारा बनाए जाते हैं, किंतु दर्शन वह मान्यताएं होती है जो मनुष्य के द्वारा समझी जाती है। इसलिए जो वेद के अनुकूल माने जाते हैं वह न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन है। इनमें भी केवल वही बात स्वीकार की जा सकती है जो वेद के अनुकूल हो। जो वेद के विरुद्ध में होगी तो वह भी मानने योग्य नहीं है। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। सिद्धांत और दर्शन में मुख्य अंतर यही है कि सिद्धांत वह नीति नियम कायदे होते हैं जो सृष्टि के अनुकूल होने पर अकाट्य होते हैं, जिन्हें काल और सीमाएं प्रभावित नहीं कर सकती, जिनको कार्य कारण सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन दर्शन वह विषय होता है जो किसी व्यक्ति का निजी अनुभव होता है, वह दर्शन कहलाता है। इसलिए पहला दर्शन आता है न्याय शास्त्र, दूसरा आता है वैशेषिक दर्शन, तीसरा आता है सांख्य दर्शन, चौथा आता है योग दर्शन, पांचवा आता है मीमांसा दर्शन, छठा आता है वेदांत दर्शन। तो ये दर्शन इसलिए दर्शन कहलाते हैं क्योंकि ये वेद के अनुकूल होने के कारण दर्शन है। इसलिए इन 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन या धार्मिक दर्शन के अंदर गिना जाता है, जबकि आदि शंकराचार्य जी का जो अद्वैत दर्शन है यह नास्तिक दर्शन है। माधवाचार्य जी का जो दर्शन है वह नास्तिक दर्शन है। निम्बकाचार्य जी का जो दर्शन है वह नास्तिक दर्शन है। बुद्ध का जो दर्शन है वह भी नास्तिक दर्शन में गिना जाता है। जैनियों का जो दर्शन है वह भी नास्तिक दर्शन में गिना जाता है। इसलिए हम ये समझ लेते हैं इन सभी दर्शनों को नास्तिक दर्शनों में गिना जाता है और इनको आस्तिक दर्शनों में गिना जाता है। लेकिन यह दोनों ही विषय तब तक स्वीकार किए जा सकते हैं जब यह वेद के अनुकूल हो। जैसे ही ये वेद के विपरीत जाएंगे तो ये वेद निंदक होने से झूठे सिद्ध हो जाते हैं। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ओम नमस्ते जी।